वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया है और विधानसभा सचिवालय में इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र कुल 19 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के मुख्य एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 का बजट प्रस्तुत करना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों और जनहित से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होगी। सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर विचार करेगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शासकीय विधेयकों पर भी सदन में बहस की जाएगी। इस सत्र में विधानसभा में नीति निर्धारण और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाला है। जनहित से जुड़े मामलों पर इस बजट सत्र में चर्चा होगी। तो जनहित से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक इसका आयोजन होगा और जनहित से जुड़े मामलों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 फरवरी से 6 मार्च यानी कि 19 दिनों का ये सत्र रहने वाला है, जिसमें जनहित से जुड़े कई मामलों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की जल्द ही शुरुआत होने जा रही है। 16 फरवरी से 6 मार्च तक इस बजट सत्र का आयोजन होगा। तो 16 फरवरी से 6 मार्च यानी कि 19 दिनों का ये बजट सत्र होगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पंती हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। 16 फरवरी से 6 मार्च तक इसका आयोजन होगा और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ सही है। मध्य प्रदेश में अभी शीतकालीन सत्र पिछले महीने ही भी समाप्त हुआ है और इसी को देखते हुए अभी बजट सत्र इतनी जल्दी में भाजपा सरकार ने इतनी जल्दी मीटिंग करके और बजट सत्र जो चालू किया है, इसमें जनहित की जो है अपना इन्होंने 16 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक के लिए बजट सत्र चालू किया गया है और इसी अधिसूचना विधानसभा ने जारी कर दी गई है। 19 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी, क्योंकि इसमें जनहित की कुछ मांगे और अनुदान आयोग है, प्रश्नकाल है, ध्यानाकर्षण है और सरकारी विधेयक जो पारित होना है वो पारित होंगे। लेकिन इसी बीच को देखते हुए कांग्रेस सरकार भी, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी इसको कहीं ना कहीं देखो विधानसभा को घेरने की और ना चलने की भी इन्होंने अभी इसे बात की हुई है। लेकिन क्योंकि बजट सत्र है और बजट सत्र में अपना पूरे साल भर का जो रहता है बजट, इसमें किसको अनुदान देना है, किसको नहीं देना है, कितने विधायक होना है, इसमें यहाँ तक देखा जाए तो विधानसभा में अब की बार विधायकों को मिलने वाली राशि का भी जिक्र किया गया है। इसमें अधिसूचना भी दिया गया है कि विधायकों को जो महीने का मासिक वेतन दिया जाता है उसमें वृद्धि की जाएगी। उसके अलावा विधायकों को बनने वाले आवास, जो विधायकों को आवास मिलते हैं, जो विधायक रुकते हैं, इनके लिए बंगले आवंटित किए जाते हैं, सरकारी बंगले, उसको लेकर एक नए बंगले, नए मल्टी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। उस प्रस्ताव में करोड़ों रुपए के बंगले बनाए जाएंगे। उसमें भी कुछ अधिसूचना में दिया गया है कि उसमें बजट में पेश किया जाएगा कि करोड़ों रुपए के बंगले हैं, किसको क्या देना है, कितने के बंगले बनेंगे, अध्यक्ष को कितने का उसमें बजट में पेश किया जाएगा। तो यहाँ तक देखा जाए कि इसके अलावा भी बहुत सी परियोजनाएं, जैसा कि अभी मीटिंग में कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीटिंग ली है, मीटिंग में भी जो किया गया था कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, इसको देखते हुए भी जो बजट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसको मैनेज करना, इसको देखते हुए अभी शीतकालीन सत्र के बाद अब जो बजट सत्र चालू हुआ है, इस बजट सत्र में 16 दिन के होने वाले इस बजट सत्र में पूरी योजना बनाई जाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, क्योंकि इस बजट सत्र से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से 19 दिन का ये बजट सत्र रहने वाला है, जनहित के मुद्दों पर इस बजट सत्र के दौरान चर्चाएं होंगी, ऐसे भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि तमाम तरीके के जो योजनाएं हैं उनको लेकर लगातार जो प्रदेश सरकार है वो भी यहाँ पर प्रयासरत नज़र आ रही है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर इस बजट सत्र से लगाई जा रही हैं। ओम,
हाँ सही देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जनहित के काम कर रही है। और जब से बीजेपी सरकार की बात करें, केंद्र में हो या राज्य सरकार में, यदि बीजेपी सरकार आई है तो कहीं ना कहीं जनहित के, जनता के जनहित के काम कर रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जन के लिए काफी योजनाएं भी चालू की गई हैं, रोजगार हो या फिर इसकी बात करें स्पोर्ट्स हो, बच्चों की पढ़ाई हो, एजुकेशन का हो, हर चीज में कहीं ना कहीं सरकार जो है ध्यान दे रही है और जनता के जनहित को देखते हुए बजट सत्र को लाने की प्रयास कर रही है। क्योंकि इस बजट सत्र में काफी उम्मीदें हैं लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं बजट, राज्य का जो बजट होता है, राज्य के बजट में कुछ ना कहीं आईटी या इनको टैक्स वगैरह में भी कुछ छूट दी जाती है। तो व्यापारियों की भी निगाहें कहीं ना कहीं बजट सत्र पे है कि शायद उनको कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिले। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना जो राशि महिला को दी जा रही है, उनको भी उम्मीद है कि शायद अब की बार बजट सत्र में शायद उनको राशि बढ़ा के दी जाए। वो भी कहीं ना कहीं निगाहें लगाए बैठी हुई है। एक गरीब तबका भी कहीं ना कहीं बजट को उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि इस बजट सत्र में कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। जी साईं जी। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में बजट सत्र को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। जनहित से जुड़े मामलों पर इस बार के बजट सत्र में चर्चाएं होगी। 16 फरवरी से लेकर मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 6 मार्च तक ये बजट सत्र का आयोजन होगा। तो जनहित से जुड़े तमाम मामलों पर इस बजट सत्र में चर्चा होगी।